हाय, मैं टेली हूँ। मैं मध्य पश्चिम में एक छोटे से शहर के किनारे पर पली बड़ी हूँ। इससे पहले कि मैं जारी रखूँ, कृपया हिट लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक मुझे याद है, फूलों ने मुझे घेर लिया है। मेरे पिताजी के पास सबसे शानदार फूलों की दुकान थी और वह बनाते थे डेज़ी के साथ ये शानदार मुकुट, और मुझे बिल्कुल एक राजकुमारी और एक परी कथा की तरह महसूस होता है। मुझे बगीचे में उसकी मदद करना भी पसंद है, या तो घर पर या हमारे स्टोव पर। लेकिन कभी कभी महीना निराशाजनक लगता था जब मैं अपने पिता के साथ मौज मस्ती कर रही थी। यहाँ आप फिर से कीचड़ में सने हुए हैं और हर जगह गंदगी के निशान छोड़ रहे हैं। मैंने अभी अभी भलाई के लिए पोछा लगाना समाप्त किया है। अपनी सुंदर बहन को देखो, क्यों, क्या तुम उसके जैसी नहीं बन सकती? मैं जानती थी कि माँ मेरी बड़ी बहन को बहुत पसंद करती थी, इसलिए मुझमें और अधिक दिलचस्पी लेने लगी। कपड़े, जूते या मेकअप, जैसे कि वह अपने पसंदीदा टीवी शो पर खिलखिलाना पसंद करती थी। सोफी को कभी काम करना पसंद नहीं था। समूह की योजनाएं आपके हाथ और गंदगी डाल रही थी। जब वो 12 वर्ष की हुई, सोफी लोकप्रिय स्कूल बन गई थी। वो हमेशा प्रतिद्वंद्वी संगठनों के साथ डरावनी और शानदार दिखती थी। मैंने देखा कि पॉप स्टार लड़कों को पहले ही पसंद आ चुके हैं या अलग भी हो चुके हैं। उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, जो सड़क के किनारे रहता था, अगर वह कोई ड्रेस पहनती थी तो उसे स्कूल बस से उतरने में मदद करता था। हाँ, आपने अनुमान लगाया कि मुझे उस पर बहुत ज्यादा क्रश था। वो एक असली राजकुमार की तरह दिखता है, खासकर उस समय जब कोई मजाक उड़ाता था मेरे बारे में। वह इतनी लंगड़ी है कि वो सीढ़ियां चढ़ जाती है। क्या हुआ? पिछले साल टेली हो गया। टेली हो भाग पहुंच गया। उसने अपना खेल ले लिया। बच्चे, और इसे खिड़की से बाहर फेंक दो। बस से उतरने का कोई कारण है या हम आपकी किट खोने से आपका मजाक उड़ा सकते हैं? तब से हर कोई शांत था और मैं केवल उसकी ओर देखता था। जब तक ये 15 वर्ष का हो गया, तब तक मेरी बिल्लियों का स्वास्थ्य ठीक रहना शुरू हो गया था। 1 साल से भी अधिक समय बाद वह घर आया या फूलों की दुकान में बिल के लिए मुश्किल से पर्याप्त पैसे लाए और यात्रा करने का भी सपना देखा। पेरिस कॉलेज और बाकी सभी चीजों के लिए जिनमें पैसे खर्च होते हैं। मैं एक रास्ता खोजना चाहता था, इसलिए मैंने परफ्यूम बनाने के लिए अपनी दादी की विधि ली। हम उन्हें दुकान पर बेच सकते थे। उत्कृष्ट विचार था कि ये अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन तभी सोफी ने शीशियां उठा ली। मैंने बहुत मेहनत की। उनमें से बहुत सारे कूड़ेदान में इतने कठोर थे कि हम सभी चकनाचूर हो गए। मैं अचंभित हूँ कि तुम उसे क्यों चमका रहे हो। दादी को कोई नहीं चाहता। समझ में आता है कि यह एक पैसा भी नहीं लाएगा। तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो। उस पर ध्यान मत दो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे लगता है कि सोफी भी सही कह रही है। शायद हमें फूलों की दुकान छोड़ देनी चाहिए। कुल मिलाकर, और मैं कुछ अधिक समझदारीपूर्ण प्रयास कर सकता था। हमेशा की तरह माँ ने करवटें बदल ली, लेकिन मैं सहन नहीं कर सका अपने सपने को भंग करने के विचार से। पिताजी का दुखी चेहरा। उनके दूर जाने से पहले मैंने उनकी आंखों में जो आंसू देखे, उन्होंने मुझे केवल अगले सप्ताह स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने फ्लायर देखा तो मैंने अपनी किताबें लगभग छोड़ ही दी। हर कोई बाहर देख रहा था। वहाँ एक स्कूल का व्यापक विज्ञान था। प्रतियोगिता का भव्य पुरस्कार पेरिस की यात्रा थी। हे माता पिता, पेरिस मेरा सपना है। तब के बाद शायद आप अनोखे प्रकार के फूल उगा सके। मैंने क्या देखा कि वह जोर से खड़ा था और मुझसे बात कर रहा था। अब मेरा पेट पलट गया। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से 12 साल का हो गया हूँ। आपके परिवार के पास फूलों की दुकान है? तभी अचानक सोफी ने कदम रखा। इस दर पर हम एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट करते हैं। आपके पास बहुत अच्छे विचार हैं। उसने अपना हाथ उसके गले में डाल दिया और चली गई, जबकि मैं वहां खड़ा था और एक आदमी को भाप दे रहा था। मुझे हमेशा लगता था कि उसे चोरी करना है। क्या वह कभी भी अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती है? बाद में जब मैं दुकान पर काम कर रहा था, ग्लेन के परिवार में एक लड़का स्कूल से आया था। वो सबसे अमीर था और उसके पास होटल, थिएटर और भी बहुत कुछ था। एक कंट्री क्लब। मुझे उस समय की याद आ गई जब मैं और मेरे पिताजी उनके घर फूल लेकर आए थे, और इसलिए उन्हें एक आगामी कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष फूलों की आवश्यकता थी। क्या आपकी सोफी बहन आप नहीं है? हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप हैं करीब से बहुत अधिक आकर्षक। मैंने हमेशा सुना है कि आप एक बौने हैं। आपने इसे स्वस्थ लोगों से सुना होगा, और मुझे लगता है कि आप अभी भी परियों में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। हाँ, वे निश्चित रूप से वास्तविक हैं। मुझे आपके पंख देखने दीजिए। ठीक है, मजाकिया आदमी। उसने इस आदान प्रदान के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वो उस बड़े ऑर्डर से खुश था। इससे हमारी लगभग सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। बाद में स्कूल में अगले दिन पिताजी के प्रयोगात्मक उपचार के लिए और अधिक ऑर्डर मिल सकते हैं। जादुई रूप से मेरे लॉकर में दिखाई दिया। क्या आप भी फिर से हैं? जल्द ही आपको वास्तव में जानने के लिए बेहतर होगा कि आप कक्षा में चलें। और एक मादक एहसास मेरे अंदर छाने लगा। मैं सोच रहा था कि शायद हम प्रतियोगिता के लिए एक साथ एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि मुझे अपना खुद का एक प्रोजेक्ट मिला है। मैं उसमें जीतना चाहता हूँ। तभी पार दूसरी तरफ से चला गया हॉल में और ग्लेन के साथ खड़े मुझे देखा। मैंने सोचा नहीं कि इसने तुरंत प्रतिक्रिया की। मैंने अपना हाथ सीधे ग्लेन की शतरंज पर रख दिया और बहुत शांति से और मधुरता से बोलता है, अब तक मैंने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको कुछ करने में मदद कर सकूं। मैंने बराबर नजर से देखा और पाया कि वह अभी भी मेरी ओर ही देख रहा है, और फिर जल्दी से दूसरी ओर देखने लगा।
टेली के लिए स्कोर 1 है, लेकिन ग्लेन ने निश्चित रूप से पूरी चीज देखी है। यदि आप मेरी मदद करते हैं तो शायद मैं दूसरी चीज में मदद कर सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कक्षा में भाग गया ताकि मैं बाद में उसे अनदेखा कर सकूं। जब मैं दोपहर के भोजन के लिए बैठा तो ग्लेन फिर से था और मेरे दोस्त हमें कुछ जगह देने के लिए नीचे चले गए कि एक सप्ताह के लिए उन सभी के दोपहर के भोजन के बारे में क्या हो रहा है ताकि हम बातचीत जारी रख सकें। निश्चित रूप से आप श्रीमान लंबे काले बाल और काफी अच्छे दिखना चाहते हैं। ये स्पष्ट लुक है। मुझे खेद है, मुझे लगता है कि मैं आज सुबह बहक गया था। ये सिर्फ आपकी बहन का मिश्रण है जो मुझसे बात कर रहा था, लेकिन वह मुझे देख रहा था। सभी मुस्कुरा रहे थे और बहुत करीब बैठे थे। टोटेनहम जिस तरह से देखो, मुझे प्रतियोगिता पेरिस करने के लिए अतिरिक्त श्रेय की आवश्यकता है। मैं तब जाता हूँ जब मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के पास वहाँ एक अपार्टमेंट हो। आप उस यात्रा पर जा सकते हैं। विजेताओं के ग्रेड को सबसे बड़ी परेशानी मिलती है। मुझे स्नातक होने के लिए इसकी आवश्यकता है। बस कृपया मेरी मदद करें और यह आपकी मदद कर सकता है। जब मैं वहाँ बैठकर विचार कर रहा था और अपना साधारण पनीर सैंडविच खोल रहा था, वो अपने डबल डबल बर्गर में था और उसने मुझे एक घूंट पीने की पेशकश की। यह कोई मोम नहीं है जैसे आप मुझ में हैं और मेरा असली वो उसके अंदर है। मैं उसे देख भी रहा हूँ। मैं वास्तविक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं वास्तव में कौन हूँ? आप यहाँ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्यारे हैं जब आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। जब वह सुंदर था और मैं उसके चैनल को एक पल के लिए नीले रंग में सूंघ सकता था। मेरे इतने करीब होने से मैं सत्ता के बारे में सब कुछ भूल गया। मैं तुम्हें स्कूल के बाद संदेश भेजूंगा ताकि हम एक योजना बना सकें। मिश्रण खड़ा हो गया और पूरे लंच रूम ने उसे अंदर झुकते हुए देखा। और मेरे गाल को चूमो। मेरा मतलब है कि यह काम कर सकता है। मैं वास्तव में उसे स्नातक होने में मदद कर सकता हूं। जब मेरे प्रोजेक्ट पर और रात के खाने के बाद अगले दिन उसे तुरंत अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए ईर्ष्या पैदा हुई। मॉनिटर भी मुझे भाग के साथ काम करने के लिए पुस्तकालय में खिलाएगा। जब हमने उनकी मदद की तो ग्लेन ने दरवाजा खोला और एक विशेषज्ञ की तरह सोफी और मुझे कार से बाहर निकालने में मदद की। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। तभी ग्लेन बढ़ गया। मुझे खेद है कि मैं जा रहा था। यार, शुभ संध्या देवियों। सोफी को ग्लेन ने ले लिया। मुझे परी मत कहो, ठीक है? माफ करना यार। मैंने सुना है कि कुछ मेहमानों ने तुम्हें फोन किया था। तुम लड़कियों ने ऐसा किया था, पता है? वो गर्मियों में मेरे माता पिता इसाबेल लड़के के लिए काम करता है। हाँ, मैं आलसी या बिगड़ेल नहीं हूँ। वाह वाह, ईर्ष्या कोई चीज नहीं है। किसी को शुभकामनाएं। क्या आप अभी भी आश्वस्त हैं कि मैंने पिछले साल गोल्फ कार्ट की चाबियां छिपा दी थी? जब आपको इसे ले जाना था तो ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए किया गया एक मजाक था। ये व्यक्तिगत नहीं था। तभी फिसल गया और पिंडली के साथ फुटपाथ पर जा गिरा। ओह, इससे दुख होगा। इसलिए यदि वो वास्तव में चिंतित लग रहा था तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि क्या वह अब ग्लेन में है, क्योंकि वह था उसके प्रकार से कहीं अधिक। क्या होगा अगर मेरी मदद से ग्लेन न केवल कठोर ईर्ष्या करेगा बल्कि उसे ग्लेन की बाहों में भी धकेल देगा। प्रतीक्षा करें कि जब भी मुझे अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना होता है तो पुस्तकालय में पौधों के बगीचे की दुनिया होती है। चलो उधार लेते हैं थोड़ा सा एलोवेरा और इसे तुरंत अपनी गंदगी पर लगाएं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मुझे ग्लेन पसंद है। मुझ पर झुक जाओ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मैं पास एक्सप्रेशन में बदलाव देख सकता था। उस रात सोफी सोने से पहले मेरे कमरे में आई थी। अरे, पहले थोड़े शर्मीले होने के लिए क्षमा करें और आप बहुत प्यारे हैं। आप ग्लेन की मदद भी कर रहे हैं। वो अच्छा लग रहा है। प्रतीक्षा करें, वास्तविक के बारे में ग्लेन को जानने में मुझसे मदद मांगने का मेरा मतलब केवल तभी है जब आप उसमें रुचि नहीं रखते। आप सही नहीं हैं। मेरा मतलब है कि मैंने अपने साथी के लिए सत्ता हथिया ली क्योंकि आप अविश्वसनीय हैं। आप सभी लड़कों को अपने लिए चाहते हैं, कोई साथी नहीं। और मैं तब से दोस्त हूँ जब हम बच्चे थे। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता था। मुझे खेद है कि ऐसा लग रहा था कि मैं उस दिन उसे आपसे दूर ले जा रहा था। आपको अपनी मदद के लिए उसके मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। मैं लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन सोफी अजीब तरह से बहन बनने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद हम बेहतर होने लगे, जो मुझे पसंद आया। लेकिन अगले हफ्ते मुझे एक और समस्या हुई। ग्लेन के ऑर्डर के लिए जो फूल भेजे गए थे उनमें लिली की कमी थी। शुक्र है कि मुझे पता था कि वहाँ कुछ ग्रिल हैं और विडंबना यह है कि वह सलाखों के पीछे का घर था। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं कहूँ? लिली उठाओ, यह एक ऑर्डर के लिए है। पैसे वापस कर दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमने व्यावहारिक रूप से स्केटिंग की। कीचड़ बहुत फिसलन भरा था। हमने एक दूसरे को पकड़ लिया ताकि हम गिरे नहीं और मैं पिघल गया। हल्के गर्म हाथों से मुझे पकड़कर वहीं खड़ा रहा। लंबे होने के फायदे उसके घर के सामने से लौटते समय रास्ते में होते हैं। हम हंसते रहे और हंसते रहे जब तक कि हम वापस सूखी जमीन पर नहीं पहुंच गए। कृपया, मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं ग्लेन को लंबे समय से जानता हूं कि आपको उससे दूर रहना चाहिए। वह ऐसा है। बुरी खबर नकद, मेरी योजना ठीक काम कर गई। आगे मुझे बताएं कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि हमारा प्रोजेक्ट जजों को चकमा दे देगा। ओह, मैं आपकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मुझे डराने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा फोन बजने लगा और मुझे जल्द से जल्द फूल वापस लाने थे। वो क्षण खो गया था, लेकिन कार बहुत प्यारी लग रही थी।
वह ऐसे भाग गया जैसे शायद वह नहीं चाहता था कि मैं काम और अतिरिक्त विज्ञान प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता के निर्णायक दिवस पर जाऊं। प्रत्येक बहुत तेजी से विकसित हुआ, जिससे हमारे विचार हर किसी के द्वारा देखे जा सके। मैंने अपने सुपर प्रतिशत तैयार किए गए कोलोन को चित्रित पुस्तिकाओं के साथ प्रदर्शित किया, जिसमें प्रत्येक खर्च का वर्णन किया गया था। मुझे ग्लेन का प्रदर्शन देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ। ये पहली अवधि के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने देखा कि कुछ बच्चे खिलखिला रहे थे या इशारा भी कर रहे थे। मेरी दिशा में आपने अपना सारा प्रयास ग्लेन में लगा दिया होगा। प्रोजेक्ट, ये शानदार लग रहा है। आपका क्या मतलब है? मुझे लगा कि बोतलें अच्छी लग रही हैं। मैंने उन्हें अमेज़न और पुस्तिकाओं से ऑर्डर किया था और वहाँ कोई बोतलें नहीं थी, बस एक छोटा सा कागज़ था। मैं ये देखने के लिए वापस भागा कि मेरा प्रोजेक्ट है। मेरा सारा काम खत्म हो गया था। मैं नीचे भागा हॉल में और सोफी को दोस्तों के एक समूह के साथ पाया और मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि मैं अंदर जा रहा वे कहाँ है? यह अजीब नहीं है। बस आप पर भरोसा करना शुरू कर दिया था जब मैंने उसे बताया था कि वो पूरी तरह से ईमानदार लग रही थी कि उसने कुछ भी नहीं छुआ था और उसका रवैया इस बात के अनुरूप था कि हम हाल ही में कैसे करीब आए थे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं मदद करूंगा। हम कोई घोषणा कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। दिल्ली को ईमानदारी से खेद है कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया। वो लड़का अभी भी जानता है और मैंने लॉकर के एक हिस्से का पीछा किया। ग्लेन उसके पास गया, लेकिन मेरे हाथ को पकड़ने के लिए उसने अपने हाथ कुंडी से हटा लिए। आप सभी को जजिंग टेबल पर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरी लड़की और हम आज रात जश्न मनाएंगे। भाग खींच लिया गया उसका लॉकर, लेकिन वो अटका हुआ था। वो बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचा। उसका लॉकर खुल गया और सभी इत्र की बोतलें और पुस्तिकाएं बाहर गिरने लगी। क्या वाह, दिखावे और गंध के बारे में बात करते हैं। लोगों का बहुत ही किंडरगार्टन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं सबके सामने खेलते हुए सो गया और मैंने जल्दी से अपने प्रोजेक्ट के टुकड़े उसके लॉकर टैली से निकाले। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ईमानदारी से आपकी परवाह करता हूँ। सोफी ने हॉल मॉनिटर को सब कुछ बता दिया और ग्लेन को वहाँ ले जाया गया। प्रिंसिपल का कार्यालय। मैंने सब कुछ वापस व्यवस्थित किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैसे ही मुझे खुशी महसूस होने लगी कि लोग मुझे स्कूल में बधाई दे रहे थे, गार्ड भाग लेने आए। रुको, क्या हो रहा है? अब उनके पास सुरक्षा कैमरे की फुटेज है। ये वो हिस्सा था जिसने आपके प्रोजेक्ट को खराब करने की कोशिश की थी। ग्लेन, ये पता चला कि उस हिस्से ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वह था। ग्लेन से ईर्ष्या होने पर मैं बहुत शर्मिंदा था। मैंने हमेशा ये देखा था कि वो किसी भी चीज के लायक नहीं था। हम उलझन में थे और वास्तव में ग्लेन के साथ चीजों को स्पष्ट करना चाहते थे कि ग्लेन कहाँ है। मैंने हर जगह देखा, लेकिन ग्लेन घर चला गया। मैंने टेक्सटिंग की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वह अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आया तो मैंने एक होटल में मिस्टर ग्लव से पूछा और शहर छोड़ दिया। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। मैं उसे बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने फोन करने की कोशिश की तो ये सीधे ध्वनि मेल पर चला गया। 1 महीने के बाद सोफी दूसरे प्रेमी के साथ व्यस्त हो गई और चूंकि पिताजी अभी भी बीमार थे और कीमत केवल इसलिए थी क्योंकि माँ ने मुझे आपको पेरिस ले जाने के लिए कहा था ताकि टिकट बर्बाद न हो और हमारी सिग्नेचर खुशबू का खर्चा न उठाना पड़े। यदि आप हॉटस्पॉट से कुछ बड़े ऑर्डर रोक लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि कुछ छूट गया है। और फिर एक दिन कैफे में मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब ग्लेन आया तो उसने अपना परिचय माँ से दिया, फिर एक उंगली से उसके चारों ओर अपनी बाहों के माध्यम से अपना खुला मुंह बंद कर दिया। आप यहाँ हैं, ये भाग्य है। बताओ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वह सिर्फ तुम्हारे घर का एक फोन था। आखिरकार मैंने फोन में सिम कार्ड डाल दिया। मैंने एक नया फोन तोड़ दिया। मुझे तुम्हारे संदेश मिले। तुमने अपने पिता को बताया कि तुम्हें होटल के पास ये कैफे बहुत पसंद है। मुझे उन सभी चीजों के लिए बहुत खेद है जिन पर मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था और आपका प्रोजेक्ट जीतना एक बहाना मात्र था। आपके थोड़ा करीब आदमी को होटल वापस जाना होगा। वो खुश थी कि वह जगह दे रही थी, लेकिन ग्लेन रुक गया या होटल में एक नोट आपका इंतजार कर रहा है। आशा है कि आप प्रसन्न होंगे। जब वह चली गई तो रहस्य से उत्साहित दिखे। मैंने देखा ग्लेन को अजीब तरह से मारा और उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे पिताजी के साथी की यहाँ एक प्रसिद्ध परफ्यूम गैलरी है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। चूंकि वे उसके बारे में सबसे अच्छी समझ चाहते हैं, फिर भी हम विश्वसनीय हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। मैं विकार के साथ पिताजी का प्रायोगिक उपचार प्राप्त कर सकता हूँ। अरे, कार के मेरे लॉकर में घुसने से पहले आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे और मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि हो सकता है तुम्हें हमेशा सोफी के साथ रहना था और उसे ईर्ष्यालु बनाने के लिए मेरे साथ काम करना था क्योंकि वह तुम्हारे ही प्रकार की है। आप जिस तरह से सरल, प्यारे, देखभाल करने वाले और स्मार्ट हैं, मैं आपको हमेशा पसंद करता हूँ और मैं बस हमारे बीच कुछ समझ आने का इंतजार कर रहा था। मुझे समझ आता है, कुछ ही लोग इसमें जीतने का भाव